जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से छोटी कहानी की बड़ी सीख। एक राजा था। उसने अपने महल के कक्ष में एक तरफ की दीवार पर चित्रकारी करवाई थी। उसके जाने के बाद उसका राजकुमार गद्दी पर बैठा। उसने वो चित्रकारी देखी तो उसने चित्रकारों को बुलाया और कहा कि ठीक इसी तरह की चित्रकारी दूसरी तरफ की दीवार पर भी करो। बहुत से चित्रकार आए और सबने अपना अपना प्रयास किया, पर कोई सफल नहीं हो सका। राजा निराश होने लगा। एक दिन एक युवक दरबार में आया और उसने कहा कि महाराज, हम चित्रकारी करेंगे, हमें समय चाहिए और आर्थिक सहयोग चाहिए। उसने ये भी कहा कि 6 महीने तक मेरे काम में किसी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, मैं अकेले ही अपना काम करूंगा। राजा ने मंत्री से कहा कि जितना ये युवक कहे उतना पैसा कोष से दे दो और सबको आदेश दे दो कि कोई भी 6 महीने तक उधर नहीं जाएगा जिधर काम होगा। फिर युवक अपने काम में लग गया। उसने चित्रकारी देखी और उसके ठीक सामने दीवार पर उसने घिसाई शुरू कर दी। घिसाई करते करते दीवार शीशे की तरह साफ होने लगा। जब एकदम साफ हो गया तो सामने की चित्रकारी का हूबहू अक्स उस दीवार पर पड़ने लगा। ऐसा लगता था कि उस पर चित्रकारी की गई है। 6 महीने बाद उसने दीवार को ढक दिया और दरबार में उपस्थित हुआ और कहा कि महाराज, चित्रकारी पूरी हो गई, अब आप चलें और अपने कर कमलों से उस पर से पर्दा हटाएं। राजा अपने मंत्री और दरबारियों के साथ उस कक्ष में गया। उसने पर्दा हटाया तो हूबहू वही चित्रकारी दीवार पर दिखने लगी। राजा बहुत खुश हुआ और उसने युवक को पुरस्कृत किया। राजा ने युवक से पूछा कि ये चित्रकारी बड़े बड़े चित्रकार नहीं कर पाए, तुमने कैसे किया? उसने कहा कि महाराज, इस चित्रकारी को कोई हूबहू उतार ही नहीं सकता। मैंने सामने की दीवार पर घिसाई करके उसको शीशे सा चमकाया, फिर हूबहू अक्स पढ़ने लगा और ये सदैव पढ़ता रहेगा। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि किसी तरह से तुम सूरत और मन की घिसाई नाम के साथ करो तो अंतर की अलौकिक रचना एकदम साफ दिखाई देने लगेगी। उसको कोई बना नहीं सकता, वह कुदरत का करिश्मा है। तुम्हारी सूरत पर पर्दा है कर्मों का, इसलिए वह दिखाई नहीं देता। जय गुरुदेव।